मुझे मारेगा, मुझे मारेगा तू। ओए 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 अमित कोई पार लीला तेरी पूरी जाने, तेरी माया प्राण पाया कोई पार लीला तेरी पूरी जाने। श्री राम बोला है श्री राम। ठाकुर जी की आरती हो रही है। एक आपके जो कमेटी के समक्ष प्रधान वर्तमान वो आए और आरती से उपस्थित हो जाएं। ठाकुर जी की आरती। गावो सखिया पिया और प्यारे की भान दुलारी की गेर धारी की हो राय बिहारी की। गावो सखिया जो अभी आपने दर्शन किए, ये भगवान की रास लीला के दर्शन किए। रास और लीला ये दोनों अलग अलग हैं। रास करते हैं भगवान अपने सुख के लिए, जहाँ पे प्रिया प्रीतम परस्पर मिलकर के विहार करें, उसी का नाम रास है, जो कि अभी आपने दर्शन किए। और लीला भगवान भक्तों को सुख देने के लिए करते हैं। जो रास के बाद में लीला होती है, वो लीला भगवान ठाकुर जी भक्तों को सुख देने के लिए रास लीला दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को जोड़ दिया गया है। हमारे ब्रजमंडल में करहेला गांव है। करहेला गांव में आज से लगभग 550-600 वर्ष पहले घमंड देवाचार्य जी हुए। रास की परंपरा वहीं से शुरू हुई। और रास पंचाध्यायी में भी गोपियों ने, जब ठाकुर जी गोपियों को छोड़ करके चले गए, जब लगा के गोपियों को मद हो गया, अभिमान हो गया, तो ठाकुर जी जब गोपियों को छोड़ करके चले गए, तो गोपियों ने ही रास लीला की। कैसे? जैसे पूतना को कैसे मारा था, गिरिराज पर्वत को कैसे उठाया था। रास पंचाध्यायी में भगवान की इन लीलाओं के वर्णन है। हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद महारमण हरि अभी गाया कैसे आवाज आई है क्या प्रथम पुत्र का जन्म हो गया है, तो क्यों नहीं ये समाचार महाराज कंस को, चांडाल खोपड़ी को सुनाना चाहिए। यदि हम समाचार नहीं सुनाएंगे तो हमको मरवा डालेगा। इसलिए महाराज के करीब चलते हैं। महाराज की जय हो, महाराज कंस की जय हो। महाराज अभी अभी कारागृह से एक समाचार मिला है। कर्पूर गोलोत्तम लावतारम
संसार सारम भुजगल हरो सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहताल नाम अभी जिसकी कृपा कटाक्ष से मोह को हो बचाल हम सबकी रक्षा करे वो शंभु देव जिसकी कृपा कटाक्ष से पर्वत राय हो महादेव मंगल करे सदा सहाय हो। सुनो क्या खबर लाए हो? महाराज खबर यह है कि कारागृह में प्रथम पुत्र हो गया है, जाने आपकी भांजा आ गया है। क्या देव जी ने किसी शिशु को जन्म दिया है? आपकी भांजा हो गया है, आप मामा हो गए हैं। उस नागिन ने बेस बोलना आरंभ कर दिया है। कहाँ है वो? दरबार में लेकर आओ उसे, बुलाओ उसे। ठीक है, माननीय वसुदेव जी का पधारना है। क्यों नहीं, मैं अपने वचनों के अनुसार इस प्रथम पुत्र को लेकर के चलता हूँ। जिस पिता के घर में जिस किसी के यहाँ प्रथम पुत्र का जन्म होता है वहाँ नाना प्रकार की खुशियां मनाई जाती हैं, नाना प्रकार के मंगल चार होते हैं। परंतु वसुदेव, तुम एक ऐसे अभागे पिता हो, एक पुत्र के जन्म होते ही एक भूखे सिंह के सामने ले जा रहे हो। हे पुत्र, मुझे माफ कर देना, ये मार डाला है मुझे मेरी बुरी तकदीर ने, पकड़ रखे हैं पैर मेरे धर्म की जंजीर ने। ये ना खड़ा होने को जगह, ना चलने को रास्ता, अजब दुरंगी दुनिया से पड़ गया मेरा वास्ता। ये तराजू बन गई आंखें, हुआ ना मेरे मन का, जब पल्ला तोलता हूँ तो उधर हल्का ना उधर हल्का। हे पुत्र, मुझे माफ कर देना, मैं अपने वचनों में बंधा हुआ हूँ, इसीलिए मुझे महाराज के लिए आपको देना होगा। चलिए आइए आइए आइए। वसुदेव, ओह, ये प्रथम पुत्र है। बालक देख कंस हंस दीना, ये तो कछु अपराध न कीनो। मुझे हंसी आ रही है देवताओं की मूर्खता के ऊपर। मैंने शत्रु इस बच्चे को बताया मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। मांस का एक किलोथड़ा जब उस पर दृष्टि डालता हूं तो क्या लगता है मांस का टुकड़ा है, अभी तो है। मांस का एक लोथड़ा मेरे खिलाफ एक भूल है, इसका वध अन्याय भूल है। वाल हत्या पापियों का कर्म है, सूरवीरों का नहीं है धर्म है। ऐसे बच्चे के प्राण लेना योद्धा का कर्तव्य नहीं है। हम इसे छोड़ देते हैं। क्यों? हमारा जो शत्रु है वो पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा पांचवा छठा सात नहीं आ पाया। तुम शत्रु है मेरा, सोदी जो पुआने सवेरो, ऐसे के क्षमा पुनः अपराध क्षमायो, तब वसुदेव हर्ष को पायो। महाराज, जो आपका भांजा है इसकी शकल किससे मिलती है? इसकी जो शकल है आपसे मिलती है, इसकी नाक है वो आपसे मिलती है, और इसकी जो आँख है वो मुझसे मिलती है। ओ बस नहीं, बहुत सुंदर बच्चा है। वापस ले लो। छोटा सा बच्चा लीजिए बच्चा जी, अरे लीजिए, सुसु कर गया। राजन, आपके लिए मेरी तरफ से बाहर
बार बार बधाई हो राजन, बधाई हो, बधाई हो। बस ये प्रथम अलग है, हमने उसे छोड़ दिया, लेकिन आठों बच्चा जन्म ले किया है, ठीक है वो ला करके हमें देना होगा। जाओ, ले जाओ, इसकी परवरिश करो। ऐसी कहे अपना पाप क्षमायो, तब वसुदेव हर्ष को पायो। वसुदेव को हर्ष हुआ, खुशी के साथ में बधाइयां देते हुए घर को ले गए, लालन पालन करने लगे। इसी प्रकार से आगे की लीला देखेंगे। प्रवीण श्रीमन नारायण देव ऋषि नारद में यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और आगे नारायण नारायण सभी जोर से और हाथ उठा करके नारायण भगवान की जय बोले। बोलो नारायण भगवान की जय। अरे जीवो, नारायण भगवान की जय बोलने में तुम्हें बड़ा कष्ट होता है। तुम अपने धन दौलत रंग रूप शोहरत पर अभिमान करते हो, तभी तो भगवान का नाम नहीं बोलता है कि मैं पैसे वाला हूँ, कि मैं ये हो गया, मैं ये बन गया। नहीं, मैं नहीं, अरे बनाने वाला वो नारायण है। अरे तुम क्या कर सकते हो? तुम तो एक उस भगवान के, उस परमात्मा की एक कठपुतली हो। जिस प्रकार वो चलाता है ना, वैसे ही तुम चलते हो। इसलिए अरे मूर्ख छाण वृथा अभिमान अवसर तेरो बीत तेरो तू 2 दिन को नहीं दिख रहा। अरे भूप अनेक भय या पृथ्वी पर रूप तेज बलवान, कोई न बचो या काल बलि से मिट गए नाम निशान। धवल धाम धन गजरत सेना, अरे नारी चंद्र समान, अंत समय सभी को तज के जाए बसे शमशान। अरे बड़े बड़े राजा हुए हैं इस पृथ्वी पर, जिनके पास में बड़े राज थे, बड़े हाथी घोड़ा हीरा पन्ना मोती जवाहरात, क्या हुआ? वो सब यही रह गया। इसीलिए भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए, ज्यादा नहीं तो 2 मिनट बैठ करके भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। नारायण नारायण, मैं ये क्या देख रहा हूँ? कंस के हृदय में दया उत्पन्न हो गई, कंस के हृदय में दया उत्पन्न हो गई तो मेरे नारायण का अवतार नहीं होगा। नारायण का अवतार नहीं होगा तो इस कंस का विनाश नहीं होगा। इसलिए चले मथुरा मंडल के लिए, इस कंस की मूर्ति को फेरे और इससे पाप कराएं, बाल हत्या कराएं, और जितने भी ये पाप कर सके उतने ही ये पाप करेगा, तभी तो नारायण का अवतार होगा। इसलिए चले मथुरा के लिए। जय जय नारायण 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 हरि नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण 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 नारायण। कोई सेवक नहीं दिखाई दे रहा है। आप कौन हैं? हम, आप कौन हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहे, हम कौन हैं? नहीं, वैसे दिखाई दे रहे। आप किस लिए दरबार में आए? कौन हैं आप? हम तुम जैसों की बुद्धि को फेरने वाले, तुम्हें दिमाग देने वाले, तुम्हारे जो गुण करते हो ना, जो कार्य करते हो उनका बखान करने वाले, सबकी खबर लेने वाले नारद। ओह, नाहर आया है। नाहर किधर है? अभी बंदूक से उसको समाप्त कर दूंगा। कहाँ है नाहर? कहाँ है नाहर? नहार नहीं है भाई, हम देव ऋषि है। देव ऋषि। किसके देवर हैं? अरे आप किसके देवर हैं? अरे कहते हैं कभी पुरुषों के सारे नहीं, पुरुषों की क्या देवर नहीं होते हैं? कभी पुरुषों के देवर नहीं होते हैं, स्त्रियों के सारे नहीं होते हैं, तो आप किसके देवर हैं? अरे भैया, हम किसी के देवर नहीं है, हम हैं गुरुदेव। आप गुरु हैं? गुरु आइए, आए गुरु को कमरे में बंद कर देंगे। अरे लास्ट में भंडारा होगा, सबको मालपुआ बनवा के बटवा दिया जाएगा। अरे ये कहो जाकर के गुरुदेव आए हैं, आप महाराज के गुरुदेव हैं हम। हाँ, हमारा कल्याण होगा अच्छी तरह से।
आप हमसे क्यों नहीं कह रहे हैं? आपके दर्शन करके फूटे भाग हमारे गुरुदेव, आप तो हमारे भाग गुरुदेव, आपके दर्शन करके हम मर गए। अरे भैया हमको देख करके मरते नहीं है, तरते हैं। उतर गए उठो देख कंस शीश नाय पद बंद कर बैठा रे परंस सुभाषण श्री नारद। प्रणाम। इसलिए मैं आया हूँ कंस आपके। हाँ। आइए, स्वागत है। समाचार जो कछु है आए सो सब ऋषि को कंस सुनाए। महाराज आश्रम से जब से देव ऋषि नारद आए हैं कि यहाँ से आए कंस, तब तक का पूरा वृत्तांत देव ऋषि नारद ने कंस को पूछा और वो वृत्तांत बताने लगे हैं। युवराज, जब से आप हमारे समीप से विद्या ग्रहण करके आए हैं, तब से इस मथुरा में कौन कौन से कार्य किए हैं वह हमें अवगत कराएं। पूछो गुरुदेव, आपके आश्रम से आया, मैंने मथुरा में आकर के क्या देखा? हमारी बहन देवकी विवाह योग्य हो गई, तो हमने सोचा क्यों ना देवकी का विवाह किया जाए और उसी के माध्यम से, विवाह के माध्यम से राजाओं से परिचय भी होगा। हमने देवकी का विवाह रचाया, विदा करने की बारी आई, उसे मैं विदा करने लगा तो आकाश बड़ी हुई, कहा गया राजा कंस जैसे देवकी के विवाह में तो इतना खुशहाल है, बताए देते हैं उसी देवकी का अष्टम तेरा देवकी के पुत्र को मेरा काल घोषित कर दिया देवता। मैंने सोचा देवता कभी असत्य नहीं बोलते। मैंने उसी समय देवकी को रस से उतारा, उसे मारना चाहता था, बसदेव उसका पक्ष करने लगी। हमने सोचा चलो बसदेव देवकी को दोनों को खत्म कर देते हैं। हमारे पिताश्री आ गए, वो हमें धमकी देने लगे, तो हमने यहाँ का राज, यहाँ का ताज बाहुबल से प्राप्त कर लिया है। हमारे पिताश्री जेल में है, राज हमारा बसदेव देवकी का, वो प्राणों की भीख मांगने लगे कि राजन हम जीवित रहना चाहते हैं, उन दोनों को भी जेल में डाला। बहुत सुंदर कार्य किए। पहला पुत्र जन्म लेके आया, उसने हमें यहाँ न करके दिया लेकिन छोड़ दिया। नारायण। यह सुन व्यास ऋषि तब बोले तुम कतरे थे शत्रु सो भोले, योग समय आयो हुई देव चरित्र जाने नहीं कोई। युवराज, जब से तुमने जितने भी कार्य किए हैं बहुत सुंदर किए हैं, अति उत्तम किए हैं, लेकिन जो तुमने देवकी के प्रथम पुत्र को जीवित छोड़ दिया, नारायण नारायण, ये अच्छा नहीं किया। हाँ, तुम बड़े भोले हो। हाँ, तुम क्या जानो देवताओं की गति को। मेरा जो शत्रु है ना, हाँ। वो तो 8वां है ना, 8वां आएगा उसे मार डालूंगा। आकाशवाणी ने बताया था ना 8वां, तो देवता है वो, आप उनकी गति मति का कभी भी पार नहीं पा सकते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, 8 लकीर खेज दिखलाई, गिनती में वही 8 आई। एक अष्ट कमल बताओ, बनाओ। ये 8 पंखुड़ियों वाला अष्ट कमल है। इन्हें ये समझिए देवकी के 8 पुत्र हैं। ये देवकी के 8 पुत्र नहीं है, मेरी उंगली है। इस यंत्र में दो। देखिए यहाँ पे, ठीक है, बता दो गुरुदेव। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये। अब जहाँ 8 आया है वहाँ 1 गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये गोलाकार में है। हाँ, अगर गिनती यहाँ से आरंभ करूंगा तो ये 8 होगा, और यहाँ से करूंगा तो ये 8, यानी सभी 8वीं सभी पहले हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। देवताओं का पार किसी ने नहीं पाया है, तुम तो क्या पा सकते हो। वह पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, और 8वें स्थान पर भी आ सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी बच्चा छोड़ने योग्य नहीं है, सबको मार दिया जाए। नारायण नारायण, मैं अपने मुख से नहीं कहूंगा। तुम्हें ठीक है, अपने शत्रु को मारना है तो मार। अब हम चलते हैं। ठीक है, गुरुदेव को विदा करो। नारायण ये समझाए गए ऋषि वाणी कंस
स्वर सुन अतु भय मानी। कंस ने बहुत भय माना और तुरंत वसुदेव जी को बुलाया गया। बुलाओ सबको, बुलो। आपने मुझे पुत्र सहित दरबार में किस लिए बुलाया? इसलिए बुलाया, अपने आप को बड़ा चतुर समझ रहा होगा, कोई बच्चे को बचा कर ले जाया, लेकिन मैं तो मारा की भटक गया। लाओ ये बालक बच्चे दे दो। राजा सवाल नहीं करोगे, सिर्फ सुनोगे। ये बालक को बता दो। ये पुत्र है तुम्हारा, तो मैं कष्ट होकर दरबार छोड़ दो तो अच्छा होगा। मुझे मारेगा, मुझे मारेगा तू? ओए 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 ओए। आप ऐसा कार्य ना करिए। आप उस बड़े दरबार में भारत क्या करेंगे, अत्याचार करेंगे तो ये आपकी पूजा है। कोई सुनने वाला ही नहीं है। इसी प्रकार से कंस ने जो है यही विधि सट बालक मारे मातु पिता अतु भय दुखारे। इसी विधि से कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार दिया। यही विधि सट बालक मारे और मातु पिता अति भय दुखारे। या बाल हत्या, गौ हत्या, आसुरी विद्या बहुत पृथ्वी पे बढ़ने लगती है। तब क्या होता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी देवता और ऋषि मुनि, हे त्राहिमाम, और पृथ्वी गौ का रूप धारण करके और नारायण भगवान सभी देवताओं के पास निवेदन करने के लिए जा रही है। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ये राजा कंस मुझे बड़ोई अत्याचार कर रहे हैं। अगर आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। भाई भूम जब अधिक दुखारी, बड़ो पाप वसुरन को भारी। सह ना सकी तब गौतन धारी, वो का रूप धारण करके निवेदन करती है, शिव ग्रंथ पे जाए पुकार। हे माँ पृथ्वी, आप ये क्या कर रही हैं? आप कंस के अत्याचारों से अकुला रही हैं, घबरा रही हैं। आप रसातल को जाना चाहती हैं। माँ, मैं तो आपकी कोई रक्षा कर नहीं सकता। बाबा भोलेनाथ के पास में चलते हैं, पिता में ब्रह्मा के समीप में चलते हैं, वही कोई उपाय बताएंगे। सेना सकी जब शिव ब्रह्मा जी के त्राहिमाम करते हैं, देव ऋषि नारद आदि ब्रह्मा जी से निवेदन करती है, हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करें। हे सनकादिक आदि मुनि शंकर भगवान से भी निवेदन करती। नारद, आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। देवी वसुंधरे, क्या कारण है? देव ऋषि, हम देख रहे हैं देवी वसुंधरा बड़ी ही व्याकुल है, चिंतित है। आखिर इस व्याकुलता का कारण? हे पिता में, आप माँ पृथ्वी इसलिए चिंतित है, व्याकुल है, यह कंस इस पृथ्वी पर बाल हत्या कर रहा है, अनेकों पापाचार्य कर रहा है। माँ पृथ्वी इस बाल हत्या को सहन नहीं कर सकती, ये जघन्य अपराध है पिता में। इसलिए आपसे, हमसे, समस्त देवताओं से पुकार कर रही है, ये कह रही है कि हमारी रक्षा करो, नहीं तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। हम जानते हैं पुत्र, हम सब कुछ जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि अकेला कंस ही नहीं, शिशुपाल, वक्रदंत आदि दुष्टों का दल अत्याचार कर रहा है, अनाचार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। यह पुत्र, हम भी विवश हैं। क्यों प्रभु, भूत भवन, इसमें आप क्या कह रहे हैं? हे ब्रह्मदेव, तो राजा कंस है, पृथ्वी पे अत्याचार कर रहा है। माता पृथ्वी व्याकुल है
क्यों नहीं हम सभी देवताओं को मिलकर के खीर सिंधु निवासी जो कमल नयन है, लक्ष्मीपति हैं, उनके पास चलना चाहिए और पृथ्वी का दुख का निवारण करना चाहिए। हाँ देवी, जिनकी तुम दासी हो, क्षण चेरी हो, वही इस संकट को दूर करेंगे, हम सबका उद्धार करेंगे। सकल सुरन मेले कियो ही विचारा, हमसे नहीं उतरे भूल भारा। जय 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 प्रभु अंतर्यामी। आप देख रहे हैं माँ पृथ्वी आपकी शरण में आई है। हे भगवान, माँ पृथ्वी कहना चाहती हैं, अधर्मी हो गई दुनिया, ये सहा भी नहीं जाता, बड़ा है पाप पापों का, उठाया भी नहीं जाता। आकर के उबारो इस निर्बल को, नहीं तो गाय बन के जा रही है माँ पृथ्वी रसातल को। आओ आओ देवताओं, और बताओ क्षीर सागर में कैसे आए हो? धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। स्वार्थ, अन्याय, स्वेच्छाचार, अत्याचार हमारा गला घोट रहे हैं और हमारे शांत स्वरूप इस समय शांति के साथ पूछ रहे हैं कैसे पधारे। त्रिलोकीनाथ, क्या कंस के अत्याचारों को आप जानते नहीं? उस दुराचारी के दुराचारों का आपको पता नहीं? आपकी परम प्यारी को है, आपके मुख से उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण आज छाती को तोड़कर गले फाड़कर तरह तरह की आवाज कर रहे हैं। क्या उनकी कर्णों भरी पुकारे आप तक नहीं पहुंचती? सच दानव, या तो अपने प्यारे भारत वर्ष को इस महादुख से उबारिए, नहीं तो इसे सदैव के लिए क्षीर सागर में ही तो जगत में आपके जगत में आपके जन्म नित्य आपत्ति सहते हैं, जुबानें खींचनी जाती है, कर कुछ मुंह से कहते हैं, छुरी गर्दन पर रहती और कुल्हाड़े सर पर रहते हैं। जहां पर दूध बहते थे वहां अब रक्त बहते। उठे दिन उठे वे चक्र वाला हाथ, उठे वे चक्र वाला हाथ कि चक्कर में ये असुरा में न हो कहीं ऐसा कि धर्म के खंभे हिल जाए और गिर। हे भगवान, के जाओ सकल सुरु घरों में जानी, के जाओ सकल सुरु घरों में जानी। अरे हो नर्तन तुम हे देवताओ, अब तुम अपने अपने लोकन को जाओ, मैं यहाँ पृथ्वी पे नर स्वरूप रूप धारण करके आया। प्रथम जन्म देवकी वसुदेवा, मोह संग मांग लियो कर सेवा। हे देवताओं, पहले जन्म में देवकी और वसुदेव ने मेरी बहुत बारी तपस्या की, उन्हीं मोती यही वरदान मांगो। हे प्रभु, आप जैसा पुत्र हमारे हुए और मैं गर्भदेव की के अवतर हो, बाल चरत गोकुल में करे हूँ। ऐसे नंद और यशोदा ने मांगो।
हे प्रभु, आप जैसा पुत्र हमारे हुए। हे देवताओं, ऐसी नंद यशोदा ने जानो, ऐसे नंद यशोदा जानो, और दूध पिलावने भले तमायो, दूध पिलावने। हे देवताओं, मैं जन्म तो देवकी और वसुदेव के यहाँ लूंगा और अपनी बाल लीला गोकुल में करूंगा। तुमको वे सही ब्रज हो, मेरे संग सुख पाओ सबको। हे देवताओं, तुम ब्रज में जाओ, कोई मोर बनो, कोई बंदर बनो, कोई गोपी बनो, कोई ग्वाल बनो, ऐसे ही मेरी लीला को आनंद लीजिए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये के सुरन विदा भर की, बोलिए दुख हरण भगवान की। संसार का दुख हरते हैं तो आपका भी हरे।